हम लोग रॉबर्ट साउथी की एक प्रसिद्ध पोयम द स्कॉलर, जिसका हिंदी में मतलब विद्वान होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कवि जो है किताबों का बहुत शौकीन है। उसने एक अपने घर में लाइब्रेरी बना रखी है और कभी वहीं बैठ करके अपने खाली समय में किताबों को पढ़ता रहता है। इस पोयम में कवि ने अपने भाव उन महान कवियों, लेखकों और विद्वानों के प्रति प्रकट किया है जो उसकी लाइब्रेरी में जिनकी उनकी पुस्तकें लगी हुई हैं। तो कवि कहता है, माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड, वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, द माइटी माइंड्स आर पोल्ड, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विथ होम आई कन्वर्स डे बाई डे। कवि कहता है, माई डेज माने मेरे दिन, एमंग द डेड आर पास्ट, प्राचीन काल के जो मरे हुए प्रसिद्ध लेखक हैं उनके बीच में बीतता है, यानी उनकी पुस्तकों के बीच में बीतता है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, अराउंड मी माने चारों ओर, आई माने जब, मैं, बिहोल्ड माने नज़र डालता हूँ। अराउंड मी आई बिहोल्ड, जब भी मैं अपने चारों ओर नज़र डालता हूँ। फेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, जब भी आकस्मिक आँखें मेरी उन पर पड़ जाती हैं तो मुझे लगता है कि वो सब बहुत शक्तिशाली दिमाग के व्यक्ति हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, ये मेरे कभी ना धोखा देने वाले या असफल होने वाले मित्र हैं। विथ होम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनसे मैं दिन प्रतिदिन बातचीत करता रहता हूँ। कन्वर्स माने वार्तालाप या बातचीत करना। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। कभी कहता है कि मेरे दिन प्राचीन काल के महान लेखकों के बीच में बीतता है। अराउंड मी आई बिहोल्ड, जब मैं चारों ओर नज़र डालता हूँ। वेयर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जब भी मेरी आकस्मिक नज़रें इन किताबों पर पड़ जाती हैं, इन महान विद्वान व्यक्तियों की, तो मुझे लगता है द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, कि ये प्राचीन काल के बहुत शक्तिशाली दिमाग वाले व्यक्ति हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, ये मेरे कभी ना भूलने वाले मित्र हैं जिनसे मैं दिन प्रतिदिन बातें करता रहता हूँ। सेकेंड स्टेंजा में कभी कहता है, विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील एंड सीक रिलीफ इन वोव, एंड वाइल आई अंडरस्टूड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओव, माई चिक्स हैव ऑफन बीन बेडेड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड। कभी कहता है, विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील, व्हील माने सुख के समय, सुख के समय, विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील, सुख के समय ये कवि हमें आनंद देते हैं। डिलाइट माने आनंद है। एंड सीक रिलीफ इन वोव, रिलीफ माने राहत देना, सीक माने प्राप्त करना, वोव माने दुख के समय, दुख के समय ये हमें राहत देते हैं। एंड वाइल आई अंडरस्टूड एंड फील, और जब मैं कभी ये समझ जाता हूँ, ये महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम आई ओव, कि मैं इनका कितना आभारी हूँ। कभी कहता है, सुख के समय किताबें हमें आनंद देती हैं, दुख के समय हमें राहत देती हैं, और जब मैं कभी ये समझता या महसूस करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इनका कितना आभारी हूँ। माई चिक्स हैव ऑफन बीन बेडेड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, माई चिक्स माने मेरे गाल, हैव ऑफन माने प्रायः, बेडेड माने भीग जाते हैं, विद टीयर्स माने आंसुओं से, अब थॉटफुल माने विचारपूर्वक, ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता के विचारों से, तब मेरी आँखें आंसुओं से भीग जाती हैं। माई चिक्स हैव ऑफन बीन बेडेड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, तो उनके विचारपूर्ण कृतज्ञता को सोच करके मेरे गाल जो हैं आंसुओं से भीग जाते हैं। आगे कवि कहता है, माई थाट्स आर विद द डेड, with them I live in long past years, their virtues love, their faults condemns, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instruction with the humble mind। कभी कहता, my thoughts are with the dead, मेरे विचार भी इन महान मरे हुए लेखकों के साथ हैं। with them I live in long past years, मैं इनके साथ पिछले कई सालों से रह रहा हूँ। their virtues love, मैं इनके गुणों से प्रेम करता हूँ। their faults condemns, faults माने कमियों की, condemn माने निंदा करना, मैं इनके गुणों से प्रेम करता हूँ, इनके कमियों की निंदा करता हूँ। पार्क टेक दियर होप्स एंड फियर्स, मैं इनकी आशाओं और भय के साथ रहता हूँ। एंड फ्रॉम दियर लेसन सीक एंड फाइंड, और इनके पाठों से, सीख मैंने प्राप्त करता हूँ, फाइंड मैंने पाता हूँ, इंस्ट्रक्शन मैंने निर्देशन, विथ एन हम्बल माइंड, विनम्र दिमाग के लिए। मैं इन किताबों के निर्देशन से अपने विनम्र दिमाग के लिए प्रेरणा प्राप्त करता हूँ या निर्देश प्राप्त करता हूँ। लास्ट स्टेंजा में कवि कहता है, माई होप्स आर विद द डेड एंड ऑन माई प्लेस विद देम विल बी, एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, येट लिविंग हियर ए नेम आई ट्रस्ट दैट विल नॉट पेरिश इन डस्ट।
कभी कहता है माई होप्स मेरी मेरी आशाएं आर विद द डेड मन इन मरे हुए विद्वान लेखकों के साथ हैं। मेरी आशाएं महान विद्वान लेखकों के साथ हैं। एनॉन माने शीघ्र ही, माई प्लेस माने मेरा स्थान, विद देम विल बी शीघ्र ही मेरा स्थान भी इन पुस्तकों के या इन महान लेखकों की पुस्तकों के बीच में होगा। एंड आई विद देम शेल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी और भविष्य में मैं इनके साथ यात्रा करूँगा येट लिविंग हेयर ए नेम फिर भी इस धरती पर एक अपना नाम छोड़ जाऊँगा। आई ट्रस्ट मेरा विश्वास है दैट विल नॉट पेरिस इन द डस्ट पेरिस माने नष्ट होना, मेरा विश्वास है कि ये कभी मिट्टी में नष्ट नहीं होगा, यानी मेरा नाम चलता रहेगा। मैं भी कुछ अच्छी किताबें लिखूँगा और इन लेखकों के बीच में मेरी किताबें लग जाएंगी और मेरा नाम कभी मिट्टी में नहीं मिलेगा। तो ये लाइनों बहुत अच्छी हैं। येट लिविंग हेयर नेम फिर भी मैं यहाँ पर एक नाम छोड़ जाऊँगा। आई ट्रस्ट मेरा विश्वास है दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट जो कोई मिट्टी में नष्ट नहीं होगा। तो पोएम समझ में आ गया। इसका सेंट्रल आइडिया हम लोग देखते हैं। द स्कॉलर इज इन इंस्पायरिंग पोएम्स ऑफ रॉबर्ट साउथी। स्कॉलर एक प्रेरणात्मक कविता है रॉबर्ट साउथी की। द पोएट इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स कवि किताबों का बहुत शौकीन है, प्रेमी है। सो ही रीड्स ए लॉट ऑफ बुक्स इसलिए बहुत अधिक पुस्तकें पढ़ता है। ही इज़ इंस्प्रेस्ड बाई द बुक्स ऑफ ग्रेट ऑथर्स वह महान लेखकों की पुस्तकों से बहुत प्रभावित है। ऑफ द पास्ट माने प्राचीन काल के। दीज बुक्स आर हिज गुड फ्रेंड्स ये पुस्तकें उसके अच्छे मित्र हैं। ही गेट्स डिलाइट फ्रॉम देम इन हिज हैप्पीनेस खुशी के समय किताबें उसे आनंद देती हैं। वाइल इन सारो जबकि दुख के समय दीज बुक्स गिव हिम रिलीफ ये किताबें उसे राहत देती हैं। सो ही इज़ वेरी थैंकफुल टू देम इसलिए वह उनके प्रति बहुत आभारी है। द पोएट लव्स द वर्च्यूज़ ऑफ द ग्रेट राइटर्स कवि जो है महान लेखकों को से प्रेम करता है। एंड हेट्स देयर वेसीज और उनकी बुराइयों से घृणा करता है। ही होप्स वो आशा करता है दैट वन डे ही विल आल्सो बी गिवन अ प्लेस एक दिन उसको भी महान स्थान दिया जाएगा। एमंग द ग्रेट एंड फेमस राइटर्स महान और प्रसिद्ध लेखकों के बीच में। ही विल आल्सो बी रिमेंबर्ड बाय द फ्यूचर जनरेशन आने वाली पीढ़ियाँ उसे याद रखेंगी। ही विल बी रिगार्डेड एज ए ग्रेट ऑथर वह भी एक महान लेखक समझा जाएगा। एंड ही विल बिकम इमॉर्टल लाइक अ ग्रेट ऑथर और वो महान लेखकों की तरह अमर हो जाएगा। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया ये इसका अर्थ है। आप पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।